हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा की 2 क्लास हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी वीडियो को पहली बार देखने आए हैं उनसे निवेदन है कि पहले जो 2 क्लास इसकी डल चुकी है वो देखें, उसके बाद ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम अलजेब्रा को बहुत डिटेल में उसके हर एक कॉन्सेप्ट CGL लेवल, CPO लेवल जो SSC का होता है उस लेवल तक के हम इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अगर आप इस लेवल तक पढ़ लेते हो तो बाकी जो निचले लेवल है वो सारे आसानी से कवर हो जाएंगे। जैसे उसमें स्टेट लेवल की सारी एग्जाम जिसमें अलजेब्रा आता है पूरे कवर हो जाएंगे, और बाकी सेंटर लेवल की भी जो एग्जाम होती है ग्रेजुएशन लेवल तक की कंपटीशन एग्जाम जिसमें के अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसकी थ्योरी से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा जो हम करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? अलजेब्रा। अलजेब्रा की क्लास नंबर रहेगी 3rd, बीजगणित। क्लास 3rd, जिसमें कि हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। एक कॉन्सेप्ट पे जैसे लास्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू, बीच में प्लस आ जाए और फिर क्या p माइनस क्यू और बटे में p प्लस क्यू, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के हमने इसके सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे जो x वाले जो फार्मूले होते हैं, x की फॉर्म में जो सवाल आते हैं उस टाइप के पूरे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, पर ये आपको तभी समझ में आना है जब आपने पिछली क्लास के सारे फार्मूले देखे हैं और अच्छे से उनको समझे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे रहेगा, यदि हमें दे दिया जाए x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया जाए कितना, यहां पे दे दिया जाए हमें 1 और हमसे पूछा जाए x की घात 3 बराबर क्या आएगा, x की घात 3 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, इसका मान क्या आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में इस इक्वेशन को दोनों पक्षों में x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है हमारे पास, ये x है, इसमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1/x है, यहाँ पे भी हमने x² से मल्टीप्लाई किया, बराबर दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक में x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दे, हमने घातांक और करनी एक चैप्टर पढ़ा है बहुत डिटेल में, जिसमें क्या होता है अगर आधार समान हो तो उसकी घातें जुड़ती है। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे इससे एक घात कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा, x बचेगा और बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान दे तो x का क्यूब, x की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस होगा, ये हो जाएगा x² माइनस x। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन हमें जो दिया गया है इसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 और बटे में x आएगा बराबर 1 है, ये x इधर जाएगा तो x² प्लस 1 बराबर हो जाएगा x। अगर यहां से हम x² की वैल्यू निकाले तो x² की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 उधर जाके माइनस होगा, x माइनस 1, मतलब x² की जगह पे हम इस इक्वेशन में क्या रख सकते हैं, x माइनस 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 3 बराबर x² की जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ से, x माइनस 1 और माइनस का x पहले से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x की घात 3 बराबर यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें क्या दे, x प्लस 1/x बराबर हमें दे दे कितना, 1 दे दे, और हमसे पूछे x की घात 3 तो उसका मान क्या आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका मान कितना आना है, यहाँ पे माइनस का 1 आना है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड कॉन्सेप्ट इसका। अगर हमें यहां पे दे दे x प्लस 1/x, सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, तो बराबर माइनस का 1 दिया है और हमें ज्ञात करना है वही x की घात 3 का मान यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दें, वही करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में हम गुना कर रहे हैं x के स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, इधर x की घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये एक x कट जाएगा तो बचेगा x और बराबर आ जाएगा माइनस का x²। ये समीकरण बन गई। अब इसको अगर हम हल करें तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 और ये बटे में जो x आएगा उसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x² बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का x माइनस 1, मतलब x² की जगह पे हम क्या रख सकते हैं इसमें, अब माइनस का x और माइनस 1 इस समीकरण में रखेंगे। क्या है, x की घात 3 प्लस x बराबर माइनस x² की जगह पे हम रखेंगे क्या, माइनस का x और माइनस का 1। अब ध्यान दे, माइनस बाहर था इसमें, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x और ये हो जाएगा प्लस का 1।
अंदर माइनस का मल्टीप्लाई किया तो, और ये x की घात 3 प्लस x, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की घात 3 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है, x प्लस 1/x बराबर अगर हमें माइनस का 1 दिया गया है तो x की घात 3 बराबर मिलने वाला है हमें क्या, प्लस का 1 मिलने वाला। ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम थर्ड कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आपको डायरेक्ट ये लिखवा भी सकता था और रटने के लिए बोल सकता था। क्या दिया है, जैसे इसके बराबर -1 दिया और डायरेक्ट में लिखवा सकता था, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये याद रखना है, परंतु मैं आपको इसको प्रूफ इसलिए करवा के बता रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे, है ना। यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को, जैसे जो फार्मूला जो ट्रिक बनती है, अगर वो कहां से आया एक बार उस पर आप ध्यान दोगे, अगर उसके प्रूफ पे आप एक बार ध्यान दोगे, खुद से प्रूफ करके देखोगे तो ये परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा। इसलिए आपको कोई सी भी चीज जैसे कि जो याद करना है उसको डायरेक्ट नहीं रटना है ना। एक बार आपको प्रूफ करना है, उसके बाद फिर आप याद रख सकते हो कॉन्सेप्ट, ताकि वो परमानेंट दिमाग में रहे भी सही से। और किसी को अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप उसको समझा भी सकते हो कि ये कहां से आया है, नहीं तो फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। जैसे जीके में कोई से क्वेश्चन रट लिया आपने, उसको याद कर लिया, तो जीके में ठीक है, पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मैथ से हर एक कॉन्सेप्ट को। अब देखते हैं हम सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट। अगर हमें दे दिया जाए x प्लस 1/x बराबर दे दिया जाए 2, और हमसे पूछा जाए कि x का मान क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना, जब x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे और यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब इस कंडीशन में x का मान कितना आना है, जब यहाँ पे क्या दे, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दिया है हमें, तो उस कंडीशन में इसका मान आना है क्या, x का मान आ जाएगा 1। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर फोर्थ कॉन्सेप्ट की हम बात करें, अगर x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया -2, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, उसके लिए देखो, अगर यहाँ पे -2 है तो यहाँ -1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी x की जगह पे -1 रखेगा, ताकि ये यहाँ पे -1 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 आ रही है समीकरण, ये मतलब ये क्या हो रही है, संतुलित हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो अब इस कंडीशन में देखो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको, डायरेक्ट x प्लस 1/x बराबर अगर -2 दे तो यहाँ पे क्या आना है, x का मान आना है -1। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर हमें दिया हो 5वां नंबर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर अगर हो कितना, 2, और हमसे पूछे यहाँ पे कि x का मान कितना होगा, ये किस कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान रखना, जब भी x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग अगर 2 हो तो यहाँ पे हम +1 भी रख सकते हैं और -1 भी रख सकते हैं, क्योंकि +1 का वर्ग करेंगे तो भी प्लस का बनाना है, -1 का वर्ग करेंगे तो भी उसका प्लस का बनाना है। यहाँ पे भी अगर हम +1 और -1 दोनों रखें तो भी क्या, मतलब प्लस का 1 रखेंगे तो भी बनाना है, माइनस का 1 रखेंगे उसका वर्ग करेंगे तो प्लस में ही होना है। तो क्या आना है, यहाँ पे आप +1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी +-1। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें यहाँ पे, कि अगर हमें दिया हो कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 की अगर बात करें, x प्लस 1/x बराबर हमें दिया हो कितना, √3 दिया हो, और हमसे पूछे x की घात 6 बराबर क्या होगा, x की घात 6 क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करें। हम क्या करेंगे इसमें, जब भी हमें एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं आगे, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो, या फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले वो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ताकि वो समझ में आ जाएगा, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें ये 5 कॉन्सेप्ट तक ये याद रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि डिपेंड रहेंगे हमने जो पिछली क्लास में जो फार्मूले पढ़े हैं उन पर आधारित, उनसे वो सारे कॉन्सेप्ट प्रूफ होने वाले हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आप तो सवाल तो बिल्कुल आसानी से करोगे, प्रत्येक क्वेश्चन आप करोगे, और नए क्वेश्चन भी जो बनेंगे उसके भी आंसर आप खुद दे पाओगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास, जैसे यदि हमें दिया जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 हो जाएगा ये, x प्लस 1/x बराबर हमें दिया
हो मान लिया जाए a और हमसे पूछा हो x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा, तो इसका एक फार्मूला आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। वो आया कहां से वो तो मैं प्रूफ करवाऊंगा ही सही। क्या करना है, a का स्क्वायर और इसमें से माइनस करना है 4। तो जब भी ये प्लस में दे और माइनस में पूछे तो क्या करोगे, अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस का 4, इससे आंसर आ जाएगा। जैसे हमें दे दिया जाए क्या, x प्लस 1/x बराबर दे दिया 5 और हमें ज्ञात करना है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, a का वर्ग मतलब 5 का वर्ग करेंगे 25 और माइनस करेंगे उसमें हमेशा कितना 4, तो कितना हो जाएगा रूट में 21, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आया कहां से, ये तो हो गई रटने वाली बात कि आप डायरेक्ट ऐसा है इस कॉन्सेप्ट को आप रट लो, प्रत्येक सवाल का आंसर आप सेकंड में दे पाओगे। और ये ट्रिक भी बताते हैं कि आते हैं ऐसे यूट्यूब पे, निकाले ऐसे सवालों का 1 सेकंड में आंसर, परंतु वो आई कहां से ट्रिक, अगर उसको आपको समझना है तो जरूर मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को इतने डिटेल में करवाने वाला हूं। जैसे अभी मेंसुरेशन हो गया, उसमें हमने हर एक फार्मूले को समझा है कहां से फार्मूला आया है, वैसे के वैसे हम जियोमेट्री मतलब जो भी चैप्टर एडवांस हो या अरिथमेटिक, जो भी ट्रिक बनी है वो कहां से बनी है कैसे बनी है वहां तक उसमें जाएंगे, ताकि आपको याद भी रहे परमानेंट और अपने आप पे फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाए किसी भी एग्जाम को निकालने में। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये कितना आ गया यहाँ पे 21। अब ये आया कहां से वो समझे। मैंने कल आपको एक मतलब जो पिछली क्लास थी उसमें एक फार्मूला आपको समझाया था। क्या फार्मूला था, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल वर्ग और ये होता है कितना माइनस का 4 प्लस का 4ab। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ये प्लस लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा अपने को। और अगर ये ऐसे ही हो, a माइनस बी का होल वर्ग हो और अपने को ये निकालना हो तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल वर्ग और ये हो जाएगा माइनस का 4ab। इस कंडीशन में ये दोनों फार्मूले मैंने प्रूव भी करवाए थे, है ना। इसका होल स्क्वायर खोलो आप, इसका होल स्क्वायर करो सोल्व करोगे, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। वैसे कि वैसे इसको, अब इससे ये फार्मूला कैसे बनेगा ध्यान से समझिए आप। जैसे हमें ये प्लस वाली वैल्यू दी गई थी, इसके प्लस के बराबर हमें a दिया था और माइनस में पूछा था, तो अब यहाँ पे ध्यान दे, जैसे इस फार्मूले में अगर अपन ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1/x, ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, इसका वर्ग बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना x माइनस 1/x का होल वर्ग और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इंटू 1/x, क्योंकि a और b का मान रख रहे हैं अपन उसकी जगह पे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो होना है, यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे ये बच गया, परंतु अब हमें वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें a, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पे a, तो ये हो गया a का स्क्वायर और इधर क्या है x माइनस 1/x का होल वर्ग और ये है प्लस का 4, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल वर्ग। इधर से वर्ग हटाएंगे, इस पे क्या आ जाएगी करनी। तो देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका मान अपन ने जब अपने को क्या x प्लस 1/x का मान दे दिया और x माइनस 1/x का मान निकाल लिया, तो इसका मान क्या है अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस 4। तो ये डायरेक्ट आपको अब याद रखना है, ये कहां से आया वो मैंने समझा दिया है ना। यहाँ पे आपको कोई से भी एक फार्मूला लगा सकते हो दोनों में से, तो उससे माना जाएगा। जैसे यही फार्मूला है अपने पास, अपन ने इसमें क्या किया है, एक बार और समझने का प्रयास करें, थोड़ा कम समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो ये फार्मूला यही, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अपन ने a प्लस बी की जगह पे क्या रखा, a का मान क्या है यहाँ पे x प्लस b का मान क्या है 1/x, इसका होल वर्ग इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे वही a का मान कितना है x माइनस का 1/x का होल वर्ग प्लस का 4ab। a का मान अपने पास x है और b का कितना है 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब अपने को जैसे इसकी वैल्यू याद करनी होती, इसका अगर दे के रखेंगे मान, इसका मान अगर हमें दे और इसका पूछे तो डायरेक्ट यहाँ पे जैसे सवाल ऐसे देंगे, वो भी अपन यहीं पे लिख ही लेते हैं साथ में कॉन्सेप्ट। ये 7वां छठ के कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां। अगर हमें x माइनस 1/x बराबर दे दे a और पूछे हमसे क्या x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, तो इस कंडीशन में इसका मान आना है कितना, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4। जब माइनस दे के क्या पूछे प्लस पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इस फार्मूले से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे, जैसे अब हमें इसका मान अगर दे तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे a रख देंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और इस पे से वर्ग हटाएंगे, इधर करनी आ जाएगी, इधर बचेगा x माइनस 1/x। तो ये x माइनस 1/x का मान ये आ गया। देखो अब जब हमें अगर ये x माइनस 1/x का मान दे दे, इसका मान दे दिया कितना और इसका पूछे, ये इसका पूछा है,
तो x प्लस 1/x का वर्ग एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इसकी जगह पे अब क्या रख देंगे इस कंडीशन में, a रख देंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, इधर से वर्ग हटाएंगे इधर करनी आ जाएगी, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कैसे बने हैं। ये डायरेक्ट आपको दो रिलेशन ये याद रखने हैं। अगर क्या दे x प्लस 1/x बराबर a दे और हमसे पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और वैसे ही अगर हमें क्या दे x माइनस 1/x बराबर दे दे a और पूछे कि x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, तो a का इसका आंसर कितना जाएगा, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस 4। दो एग्जांपल भी कर लेते हैं हम इस पे, बाकी अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सिर्फ, बाकी सवाल बाद में करने वाले हैं सारे। इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक कैसे क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन करने वाले। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे हमें दे दिया जाए सवाल x प्लस 1/x, यहाँ पे जरूरी नहीं x में दे दे, जैसे दे दिया m प्लस 1/m बराबर दे दिया हमें 6 और हमसे पूछ लिया m माइनस 1/m, तो वही कॉन्सेप्ट लगना है, क्या हो जाएगा a का वर्ग, 36 में से माइनस करेंगे 4, प्लस देके माइनस पूछे तो यहाँ माइनस ही करना है, कितना बचेगा ये 32, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणित 2, 32 को 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो 4√2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब माइनस दे और प्लस पूछे तो क्या होगा उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पे दे दिया m माइनस 1/m बराबर हमें दे दिया 4 और पूछ लिया m प्लस 1/m, तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये जो a का मान है इसको प्लस वर्ग करेंगे 16 और इसमें प्लस करेंगे कितना 4, तो ये हो जाएगा 20 और 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 5, 4 का बाहर आ जाएगा 2√5, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और उन पर आधारित सवाल कैसे आ सकते हैं और भी कैसे अच्छे सवाल बन सकते हैं वो भी हम करने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 9। अगर हमें दे दिया जाए x प्लस 1/x बराबर दे दिया a और हमसे पूछे x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए जो a यहाँ पे वैल्यू दे उसका वर्ग करोगे और उसमें से 2 माइनस करोगे। अब देखो ये फार्मूला आया कहां से, ऐसा हम क्यों करते हैं, डायरेक्ट वो समझने का प्रयास आप करें। हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा हमने x प्लस 1/x बराबर a, तो अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर होल वर्ग लगाया हमने और इधर भी वर्ग लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का वर्ग प्लस फार्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, हमने पिछली क्लास में देखा है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, 2a का मान कितना होगा यहाँ पे x और b का मान कितना हो गया 1/x बराबर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, x से x कैंसिल हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर कितना आ गया हमारे पास a का, और प्लस में 2 है बराबर a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर हो जाएगा a का वर्ग माइनस का 2। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कहां से आया डायरेक्ट। तो अब इतनी थ्योरी अपन हर बार करेंगे हर सवाल में। जैसे सवाल ऐसा आ गया x प्लस 1/x बराबर आ गया 6 और हमसे पूछा x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग बराबर क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम हर बार इसका फिर वर्ग करेंगे फिर वो लास्ट में जाके बनना वही है, जो संख्या यहाँ पे रहेगी उसके वर्ग में से अपने को 2 माइनस करना रहेगा। तो हमने क्या किया है, जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना उसको बस ट्रिक के रूप में हमने लिख लिया, बाकी ट्रिक नहीं है ये कैसे आया है वो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको पूरा। तो अब आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इसका, 6 का वर्ग करोगे 36 में से माइनस करोगे कितना 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 34। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कई सवाल बन सकते हैं, जैसे सवाल दे दिया जाए हमें, और भी सवाल लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया जाए, मान लिया जाए √7 दे दिया और हमसे पूछे x प्लस 1/x, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे √7 का और माइनस 2 कर देंगे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 2 गए कितने बचे, ये बच जाएंगे हमारे पास 7 में से 2 जाएंगे 5 बच जाएंगे। अब सवाल जरूरी नहीं ऐसा, इसी सवाल को घुमा फिरा के और भी इस तरह से दे सकते हैं। जैसे दे दिया हमें x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर दे दिया मान लीजिए 49 और आपसे पूछे कि x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग क्या होगा। तो यहां से ध्यान दें, वर्ग हटाएंगे इधर करने लगेगी, ये करने से बाहर 7 आ जाएगा, मतलब वही बन गया कॉन्सेप्ट। x प्लस 1/x बराबर कितना होगा 7 और हमसे पूछा x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसमें हम इसका वर्ग करेंगे और 2 माइनस करेंगे। 7 का वर्ग कितना होगा 49 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 47। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 10वां।
अगर हमें दे क्या, यहाँ पे दे दिया जाए, मान लिया जाए x प्लस या फिर माइनस 1/x दिया है हमें, और हमसे पूछे क्या, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, मतलब माइनस में दे और प्लस में पूछे तो क्या होगा। देखो इसका मान तो हमें दे के रखेंगे, ये एक ही जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, वो x y z कुछ भी संख्या दे सकते हैं नंबर में, और फिर हमसे ये पूछे, तो इस कंडीशन में भी देखो इसका भी हम डायरेक्ट ट्रिक क्या हो जाएगी हमारे पास, इसका वर्ग करेंगे। जब यहाँ पे प्लस दे के प्लस पूछे तो माइनस करना है, और प्लस दे माइनस दे के प्लस पूछे तो यहाँ पे प्लस 2 कर देना है। अब ऐसा करते क्यों है वो भी समझे आप। देखो क्यों तो आपको समझनी है कि ऐसा होता क्यों, अगर मैथ से स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्यों तो लगाना ही है। क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x माइनस 1/x का होल वर्ग हो जाएगा बराबर a का वर्ग। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सभी को याद है, तो इसका फार्मूला खोलेंगे हम, x का वर्ग प्लस b का वर्ग कितना हो जाएगा, मतलब b की जगह पे 1/x है, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस का 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x बराबर क्या है, a का स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब ध्यान दिए माइनस का 2 इधर बचा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस का 2, और इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमने ट्रिक बना के यहाँ पे लिख ली है। जब भी सवाल दे, क्या दे सवाल, x माइनस 1/x बराबर कोई सी भी संख्या दे और पूछे x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, तो उसका मान क्या होगा, तो उसके आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, जो संख्या देंगे इसके बराबर उसका हम वर्ग करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस टाइप के सवाल के हम एग्जांपल भी करते हैं। जैसे हमें दे दिया जाए x माइनस 1/x बराबर दे दिया, मान लिया जाए हमें दे दिया 25, और हमसे पूछ लिया जाए x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग क्या होगा, तो क्या करेंगे हम 25 का वर्ग लिखेंगे, 25 का वर्ग 625 में 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 627, हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए दे दिया जाए हमें क्या, x प्लस 1/x बराबर माइनस बराबर दे दिया 52, और पूछ लिया जाए कि x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग क्या होगा, 52 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 52 का वर्ग हो जाएगा 2704, 2704 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 2706, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 11वें की अगर हम बात करें, अगर हमें दे दिया जाए क्या, x प्लस 1/x बराबर दे दिया मान लिया जाए a, और हमसे पूछे x का वर्ग माइनस 1/x का वर्ग। अब सवाल में देखो थोड़ा उल्टा पूछा है। क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है किसका मान, x प्लस 1/x का मान दिया a, और पूछा है ये माइनस है यहाँ पे। अब माइनस का कोई यहाँ पे फार्मूला ऐसा रहेगा नहीं, पर हमें एक फार्मूला मैंने कल की क्लास में, पिछली क्लास जो थी, मतलब कल से एक दिन पहले की जो क्लास थी, उसको में हमने a का वर्ग माइनस b का वर्ग का एक फार्मूला लिखा है। वो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी, एक बार प्लस में लिखेंगे a माइनस बी। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसका मान, इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में। ध्यान से समझने का प्रयास करें, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ऐसा लिख लिया हमने। अब हमारे पास प्लस वाले की वैल्यू तो है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे इसकी जगह पे a, परंतु माइनस वाले की वैल्यू कैसे निकालें। अब जब भी प्लस दे और माइनस x माइनस 1/x का मान पूछे, तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, अभी बताया था, कॉन्सेप्ट याद करें आप। x प्लस 1/x बराबर a दिया और पूछे x माइनस 1/x बराबर क्या आएगा, तो इसको मैंने प्रूफ करवाया, इसके बराबर आएगा a का स्क्वायर माइनस का 4, ये आना है। तो क्या करोगे, a तो आपने लिख दिया इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे लिखोगे यहाँ पे क्या, a का स्क्वायर माइनस का 4, ये हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी ये प्लस में दे या माइनस में दे और ये पूछे, तो आपको ये इस तरह से इसको प्लस माइनस में लिख के ऐसे सॉल्व करना है। जब ये क्या देते हैं यहाँ पे माइनस में दे और माइनस में पूछे, कॉन्सेप्ट बार बार अगर हम देखें, x माइनस 1/x बराबर a दिया और हमसे पूछे क्या, x का वर्ग माइनस 1/x का वर्ग, तो क्या आना है, वही क्या लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे हम प्लस में x प्लस 1/x और ये लिखेंगे x माइनस 1/x। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें माइनस की वैल्यू दी है, माइनस की वैल्यू क्या दी है a। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वही प्लस वाला अभी बताया था कॉन्सेप्ट आपको, क्या लिखेंगे, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस का 4। अब ये आगे पीछे मल्टीप्लाई में, तो a को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो क्या बना सकते हो फार्मूला, इसको लिख सकते हो a, और क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4। ये तो होगा कॉन्सेप्ट जो कि आपको नोट करने और याद करने आए कहाँ से, वो मैंने एक्सप्लेन करी दी है। अब इन पर सवाल कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास सवाल आया, x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया जाए, मान लिया जाए 6, और हमसे पूछा x का वर्ग माइनस 1/x का वर्ग बराबर क्या होगा। तो अब हमारे दिमाग में वो आना चाहिए
कि x ये a का ये वाला फार्मूला क्या दिया है, प्लस दिया है और हमसे माइनस में पूछा है, तो क्या लिखेंगे a, 6 तो एज इट इज लिख दिया और अंडर रूट में क्या लिखेंगे a का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 36 में से 4 माइनस करेंगे हम, कितना बचेगा 6 रूट में 32, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32, 16 का बाहर आ जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में 24 रूट 2। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या करना है, जब भी माइनस में देना तो उसको आपको लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आपको इसकी वैल्यू तो दे रखी है 6, ये लिख दिया हमने, और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, वो जो फार्मूला था जो कि हमने प्रूफ किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का इस पे एक सवाल करते हैं। जैसे हमें दिया x माइनस 1/x बराबर हमें दे दिया मान लीजिए 7, और हमसे पूछ लिया x का वर्ग माइनस 1/x का वर्ग क्या होने वाला है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, वही एक बार प्लस और एक बार माइनस, बेस्ट तरीका है। x प्लस 1/x और इसको लिखेंगे x माइनस 1/x। अब हमें इसकी वैल्यू दे दी इनटू में, ये दी, ये 7 हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करके प्लस 4 करेंगे, 7 7 49 और प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा 53, मतलब 7 रूट 53 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं अगर आपने इनको समझ लिया तो सवाल प्रत्येक आप कर पाओगे और बहुत जल्दी कर पाओगे, मतलब ट्रिक से फास्ट आप कर पाओगे, है ना। इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझने और आपको क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी वीडियो को आप देखें। मेरे साथ कम से कम 3 से 4 वीडियो आप देख लीजिए। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये यूज़ ही इतनी बार हो जाएंगे कि आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि हम अभी तो क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी के साथ 1 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमने थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन पर आधारित क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और जब क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो क्वेश्चन में फिर मैं आपको ये थ्योरी बताने वाला हूँ, तो अपने आप ये पूरा याद हो जाएगा। परंतु आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ में आया कि आप 2 महीने 3 महीने मुझसे पढ़ लीजिए और सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा, आप मैथ्स में महान बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 6 महीने आपको टारगेट लेके 6 महीने तक DTL में कॉन्सेप्ट को समझना है। और ध्यान रखना, मैथ्स में रटने की कोशिश मत करना। अगर आप रटोगे तो कितने कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ एलजेब्रा में 50 से अधिक फार्मूले हो जाने हैं, और फिर मेंसुरेशन में तो मैंने करवाई है, आपको पता ही है। तो इसलिए आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। और अगर कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर वो मतलब आपको हमेशा याद रहेंगे, परमानेंट दिमाग में रहेगा। तो ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, 12वां कॉन्सेप्ट हो गया है जो कि आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 13वां। अगर हमें दे दिया जाए क्या, x प्लस 1/x बराबर दे दिया जाए कितना, मान लिया जाए ये दे दिया हमें a, और हमसे पूछे इस कंडीशन में अब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। तो इसको देखो, इसका डायरेक्ट फार्मूला तो हो जाएगा, इसका आप क्यूब करोगे और इसमें से माइनस कर दोगे इसका 3 गुना। परंतु ये आया कहाँ से है वो मैं हर बार समझाऊंगा इसे, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। क्या है, हमें दिया गया है x प्लस 1/x बराबर दिया है कितना a। अब इसका हम कर सकते हैं दोनों पक्षों का क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब ये हो जाएगा बराबर कितना है, a का क्यूब हो जाएगा। अब हमने पिछली क्लास में a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला एक पढ़ा है। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। परंतु अगर हम यहाँ से इसका मान निकालें, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का अगर फार्मूला निकालें, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा a प्लस a का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब एज इट इज रहेगा, ये पूरा इधर आके माइनस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b, ये किसके बराबर हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब के। तो अब देखो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ही है, हमें इसको अगर इसका होल क्यूब खोलें हम तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या, देखो इधर क्या था a का क्यूब, इधर यहाँ पे इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और प्लस 3ab, मतलब x इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दें, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से a इसका मान दिया था, ये
ए लिख सकते हैं और बराबर क्या है ए का क्यूब। ये 3a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर हो जाएगा ए का क्यूब माइनस का 3a। तो ये डायरेक्ट देखो कॉन्सेप्ट मैंने जो लिखवाया है ये आया कहाँ से वो बता दिया। पर सवाल अब जैसे बनेगा तो मेन इंपॉर्टेंट आपको क्लियर, मतलब थ्योरी तो क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, परंतु टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपको सवाल याद है वो तो मायने रखते ही है, आपको मतलब थ्योरी याद है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, पर साथ में आपकी स्पीड भी ज़रूरी है। आप कितनी जल्दी सवाल सोल्व कर सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर आप हर बार सवाल को ऐसे सोल्व करोगे फिर आंसर निकालोगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उसकी बजाय हमने क्या किया, जो मतलब कॉन्सेप्ट था उसको हमने लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको यहाँ पे लिख लिया और उसको हम याद कर लेंगे। और एक बार अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो वो याद रहता भी है परमानेंट दिमाग में। वो कहाँ से आया ये अगर पता चल गया तो उसको अपने को रटने की नहीं मतलब रटने की जरूरत नहीं लगेगी, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस पे देखो ये कॉन्सेप्ट रहेगा अपना, इस पर आधारित सवाल कैसा आएगा। सवाल हमें दे देंगे x + 1/x बराबर दे दिया, मान लिया जाए 7 दे दिया हमें, और हमसे पूछ लिया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम इसका क्यूब करेंगे और उसमें से उसका 3 गुना माइनस कर देंगे। 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और इसमें से इसका 3 गुना 7 या 21 अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये 3 एज इट इज, मतलब 322 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल तो कितने भी बना सकते हो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने, आप बैठ के 1000 सवाल ऐसे बना सकते हो। और आप है ना, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अब इस एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने ही सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल जैसे हम लेते हैं x + 1/x बराबर दे दिया जाए, मान लिया जाए हमें ये दे दिया 12 दे दिया, और हमसे पूछ लिया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके लिए इसका क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, और 1728 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे क्योंकि 3a लिखा है, 12 × 36, 28, इसमें से 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, ये 9 बचेंगे, 12 में से 3 गए 9, एक इधर दे दिया था अपन ने, कितना बचा है 6, मतलब 1692 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी कर पाओगे आप अगर ये याद रहा तो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा अगर हमें दिया जाए x + 1/x या फिर माइनस में दिया जाए बराबर दे दिया a, और हमसे पूछ लिया जाए कि आपको बताना है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ध्यान रखना माइनस में दे और माइनस में ही पूछे तो उसमें क्या करोगे आप, जो संख्या यहाँ पे देंगे उसका क्यूब करोगे और उसमें प्लस करोगे। जब प्लस दे के प्लस पूछे तो -3 गुना करना है, और माइनस दे के माइनस पूछे तो उसमें +3 गुना करना है। ऐसा करते क्यों है वो तो अपन समझते ही हैं, वापस समझते हैं ऐसा क्यों करते हैं अपन, यहाँ पे प्लस क्यों करते हैं। तो देखो एक फार्मूला मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाता है a - b, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x - 1/x बराबर दिया गया है a। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब खोलेंगे क्या होगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, माइनस प्लस का माइनस 3a × b, a का मान कितना x × b का मान कितना 1/x, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x - 1/x, है ना। और उसके बाद बराबर में क्या चल रहा है, a का क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान दे, x से x कैंसिल, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, a रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दिया गया था हमें इसका मान x - 1/x का मान कितना a दिया था, और हमें ज्ञात करना था x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर क्या हो गया, a का क्यूब। ये 3a इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, a का क्यूब प्लस का 3a। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इस पर उदाहरण, इस पर एग्जाम्पल सवाल कैसे बन सकते हैं। सवाल आएगा हमारे पास, दिया जाएगा कि x - 1/x बराबर दिया है 5, आपको ज्ञात करना है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, इसका करेंगे हम क्या, क्यूब, और क्या करेंगे उसमें 3 गुना प्लस कर देंगे। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 3 गुना कितना हो जाएगा इसका, 3 गुना हो जाएगा 5 × 3 15, 15 यहाँ पे प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 140, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का। अगर हमें दे दिया जाए x - 1/x बराबर दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 10, और पूछा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 में 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30, वो प्लस करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1030। सवाल कितने ही बन सकते हैं,
क्या दिया जाए, x माइनस 1/x बराबर दे दिया जाए, मान लिया जाए हमें दे दिया कितना 12, या फिर और संख्या ले लेते हैं, हमने ले लिया जाए मान लीजिए यहाँ पे 18, और पूछा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या होगा। तो क्या करोगे आप, 18 का क्यूब करोगे, 18 का क्यूब हो जाएगा कितना 58 32 में हम प्लस करेंगे कितना 58 32 में 3 गुना प्लस करेंगे 18 या 54 कितना हो जाएगा 2 4 6 5 3 कितना हो जाएगा 8, और ये 58 एज इट इज़। तो इस टाइप से सवाल कितने ही बन सकते हैं। और देखते हैं सवाल, अगर हमें दिया जाए कितना x प्लस 1/x माइनस में दिया जाए ना, x माइनस 1/x बराबर दे दिया जाए मान लिया 21, और हमसे पूछा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 21 का क्यूब करेंगे, और 21 का क्यूब क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब यहाँ पे होने वाला है 92 61। और ये मैं इतनी जल्दी क्यूब कैसे निकाल रहा हूँ, क्यूब रूट कैसे निकालता हूँ, ये सब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जब मैं बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट उठाऊंगा तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ये पहले वीडियो डाले हैं बहुत पहले, पर उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि पहले मतलब जो वीडियो बने हुए उसमें वॉइस वगैरह थोड़े साउंड आ रहे हैं बाहर के, वो समझ में नहीं आएंगे। तो मैं बेसिक कैलकुलेशन पर भी बहुत अच्छे से वीडियो बनाने वाला हूँ। बस इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रत्येक वीडियो मिले, जो भी वीडियो डले जिस दिन उसका नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर भी करना है आपको वीडियो अच्छा लगे तो, है ना। इससे क्या होगा कि दूसरों की भी मदद हो सके, और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपके पास। इसका क्या करेंगे, 3 गुना इसमें हम प्लस करेंगे। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 21 या 63, ये कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, और ये कितना हो जाएगा इसमें प्लस होगा 3, और ये हो जाएगा 9। तो 9324 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कौन सा, 14वां नंबर का। अब देखते हैं 15वां कॉन्सेप्ट। अभी हमने जो क्यूब वाले करे हैं तो उसमें जैसे x प्लस 1/x का मान दे और पूछेंगे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो उसका हम इससे निकालेंगे। वैसे दे x माइनस 1/x और पूछेंगे, जब माइनस में देंगे तो माइनस में पूछेंगे, परंतु अगर प्लस में दे और माइनस में पूछे, और या फिर माइनस में दे और प्लस में पूछे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है कौन सा, 15वां। अगर हमें दिया x प्लस 1/x बराबर दे दिया a, और हमसे पूछ लिया जाए x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब बराबर क्या होने वाला है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हमें प्लस में दे तो प्लस में पूछेंगे तो हम आंसर निकाल पाएंगे, माइनस में दे तो माइनस में पूछेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे। तो इस टाइप के सवाल के लिए हमें करनी पड़ेगी, देखो क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले हम इसकी माइनस की वैल्यू जो हमने ट्रिक पढ़ी है उससे माइनस की वैल्यू निकालेंगे। माइनस की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में इसका वर्ग करेंगे और -4 करेंगे। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, x माइनस 1/x की। अब ये हमें पूछा है तो अभी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये निकालने के लिए माइनस में दे और ये पूछे तो इसका क्यूब करेंगे और 3 गुना प्लस कर देंगे, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 का हम क्यूब करेंगे और 3 गुना माइनस कर देंगे इसी का, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस। परंतु माइनस पूछे तब क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ये हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पे सवाल बने हमारे पास दे दें x प्लस 1/x बराबर हमें दे दिया मान लिया 4, और हमसे पूछा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये माइनस में पूछा है ना, ये प्लस में दिया है। अब माइनस में देते तो डायरेक्ट इसका क्यूब करके 3 गुना प्लस कर देते, परंतु प्लस में दिया है और माइनस में पूछा है तो पहले हम इसको माइनस में ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी 4 का क्यूब करेंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का क्यूब यहाँ पे 64, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 4 का वर्ग करेंगे 16, और इसमें माइनस पूछा है तो माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 12, तो रूट में क्या आ गया 12। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई ना हमारे पास ये, इसका हम करेंगे क्या क्यूब, और उसमें 3 गुना प्लस करेंगे। अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, रूट 12 का हम करेंगे क्यूब और इसमें प्लस करेंगे कितना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 का गुना कर देंगे 3 रूट 12। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसको हम लिखेंगे क्यूब का मतलब क्या है, रूट 12 गुणित रूट 12 गुणित रूट 12। अब ये 2 बार में तो 12 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 रूट 12 ऐसा कैसा लिखेंगे, ये तो 12 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा रूट 12 प्लस का 3 रूट 12। अब ये प्लस हो जाएगा, 3 और 12 कितना हो जाएंगे 15, 15 रूट 12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणित 3, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 रूट 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं हम, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हमें दे दे मान लिया जाए x प्लस 1/x बराबर दे दिया 3, और पूछ लिया x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। अब क्यूब पूछा है तो हमें क्यूब में ही वैल्यू चाहिए इसकी, क्या करेंगे,
एक्स माइनस मतलब माइनस में पूछा है तो क्या हमें चाहिए, माइनस में वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इसको पहले माइनस में ले जाएंगे। तो माइनस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9, 9 में से कितने जाएंगे 4, कितने बचेंगे यहाँ पे 5, ये हो जाएगा। अब रूट 5 आ गया, हमें ये पूछा है, माइनस में दिया, माइनस में पूछा है तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे। तो मतलब 3 गुना इसमें इसका क्यूब करेंगे और इसमें से प्लस 3 गुना प्लस करेंगे, इसका क्यूब करेंगे वो हो जाएगा 5 रूट 5 और प्लस का 3 रूट 5, ये प्लस हो जाएगा 8 रूट 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो एक इसी टाइप का कॉन्सेप्ट और बनता है जिसमें हमें क्या माइनस देके प्लस में पूछेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो और देख लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर आगे के कॉन्सेप्ट जो और भी बचे हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे इस टाइप के, 2 से 3 कॉन्सेप्ट बचेंगे, वो कल की क्लास में कर लेंगे और फिर उसमें हम सवाल भी कर लेंगे उन पर आधारित। क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, अगर हमें क्या दिया जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 16 की बात करें, x माइनस 1/x बराबर दिया है और पूछे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। अब माइनस में दिया है और पूछा प्लस में है, तो हमें प्लस में, ये प्लस में बताने के लिए प्लस में ही चाहिए, तो पहले इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a का स्क्वायर और प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका क्यूब करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 4 का हम क्यूब करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, प्लस में पूछा है तो माइनस करना पड़ता है 3 गुना। ये आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट था। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।